एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए बिहार से बड़ी खबर। बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरह से एमआईएम पार्टी के विधायक आवाज उठा रहे हैं, उस तरह से ना ही आरजेडी पार्टी के विधायक, ना ही कांग्रेस पार्टी के कोई विधायक आवाज उठा रहे हैं। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के नेता राशिद भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और राज्यसभा को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर हिना साहिबा को लेकर कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा के लिए एमआईएम पार्टी को समर्थन करना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी राशिद खलील साहब का जो बयान आया, इस बयान को सुनना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख। आपने देखा कि चुनाव के बाद से लगातार 5 विधायक जो एमआईएम कर जीत कर आए, इन्होंने विधानसभा के अंदर पूरे बिहार के मुसलमानों की जबरदस्त नुमाइंदगी की। बिल्कुल, और सिर्फ मुसलमान की नहीं, मुसलमानों के साथ साथ हर उस मजलूम की आवाज बनने की कोशिश है जिसको आवाज की जरूरत है, जिसको सदन में किसी आवाज की जरूरत है, तो वो आवाज बनने के लिए एआईएमआईएम के लोग तैयार हैं। लेकिन हालिया दिनों जो बात चल रही है वो चल रही है राज्यसभा के सीट को लेकर। तो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल साहब ने ऐलान किया कि भाई हम तो हर बार उनको सपोर्ट करते आए हैं, इस मतलब हम चाहते हैं कि उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा के अंदर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई नुमाइंदा। बिल्कुल सही बात है, सभी को इख्तियार है अपने नुमाइंदा वहां भेजने के लिए, अपने ताकत भर जद्दोजहद करने का सभी को इख्तियार है। तो यही बात अख्तर उल साहब ने कही कि भाई हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और जो लोग चाहते हैं कि भाजपा को हराया जाए, कम्युनल प्रोसेस को रोका जाए, जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की ताकतों को, फाशिस्ट ताकतों को कम किया जाए, वो लोग एमआईएम के साथ हैं। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे दूसरे दल के लोग हो, एक मतलब हमको भी सपोर्ट कराएं और हम लोग जीत कर जब सदन में जाएंगे तो हम भी सबकी आवाज उठाएंगे। सही बात है। इसके बाद क्या हुआ, आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं, भाई वीरेंद्र जी, इन्होंने कहा कि अगर हम हिना साहब जी को अगर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाते हैं तो हम सीट जीतने में कामयाब हैं। अच्छा, एमआईएम वहां पर हमारी मुखालिफत नहीं कर पाई। अब बताइए ये कैसा लॉजिक है। अब सोचिए कि ये वही आरजेडी है जो शहाबुद्दीन साहब के मौत पर, जब उनकी मौत हुई कोरोना काल के अंदर, सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गए वो हालात कि जब उनके साहबजादे उसामा साहब दिल्ली के अंदर अकेले उधर से इधर, इधर से उधर बिलक रहे थे। आरजेडी के सारे उच्च पदाधिकारी, बड़े नेता दिल्ली के अंदर मौजूद थे। बिल्कुल, माननीय लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी, राबड़ी देवी जी, सब लोग मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद किसी ने उसामा साहब से मुलाकात की कोशिश नहीं की। शहाबुद्दीन साहब के आखिरी दीदार तक के लिए कोई नहीं गए। तेजस्वी यादव जी एक पोस्ट तक नहीं कर पाए, एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिहार के अंदर माहौल बदलने लगा। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद बिहार के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आरजेडी की मुखालिफत करने पर तुल गई और लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये पार्टी अब वो नहीं रही जो पहले थी, जो सभी को लेकर चलती थी, जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाती थी। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आरजेडी का वजूद मुसलमानों के बगैर कुछ नहीं है। चाहे लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने हो, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने हो, या तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने हो, या मुसलमानों के वोट की बदौलत बने, मुसलमानों के बिना इनका कोई वजूद नहीं है सियासत में, कोई नहीं है। लेकिन वो शहाबुद्दीन साहब जिन्होंने आरजेडी को खड़ा किया, जिन्होंने लालू यादव से लेकर के राबड़ी देवी जी तक को सत्ता दिलाने में कामयाबी हासिल की, उनके आंख बंद होते ही उनके परिवार को दूर कर दिया गया, उनकी सियासी हैसियत को खत्म करने की कोशिश की गई। फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। मुसलमानों का एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी से मुंह बंद हो चुका था। हिना साहब ने यह फैसला लिया कि वो निर्दलीय सीवान से चुनाव लड़ेंगे। तो अख्तर उल साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह फैसला लिया कि एमआईएम सीवान से चुनाव नहीं लड़ेगी, साहब को समर्थन दिया गया। लेकिन आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी ने अपने एक मजबूत लीडर को, अपने एक मजबूत व्यक्ति को, मजबूत नेता को सीवान से टिकट दिया और खुल करके उनके समर्थन में प्रचार प्रसार हुआ और हिना साहब जी को हराने का काम किया गया। बिल्कुल। फिर लोकसभा का जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आरजेडी और कांग्रेस की नैया डूब चुकी। एक तरफ एमआईएम को साथ नहीं लेने की वजह से, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब के परिवार की मुखालिफत करने की वजह से, हिना साहब जी को समर्थन नहीं देने की वजह से आरजेडी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई बिहार में। और 2024 के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि मुसलमानों के बगैर आरजेडी का कोई वजूद नहीं। उसके बाद आरजेडी को झटका लगा, ये एहसास हुआ आरजेडी को कि अब ये जो हमारा वोट बैंक था, जो कोर वोटर हमारे थे, जिनके बदौलत हम सत्ता पाने में कामयाब हो रहे थे, ये अब खिसक रहे हैं। उसके बाद आनंद फानन में आपको याद होगा कि जब 4 सीटों पर चुनाव हुए थे गया वगैरह के अंदर, तो आनंद फानन में हिना साहब जी को और उसामा साहब को पार्टी ज्वाइन करवाया गया, उसामा साहब को वहां प्रचार प्रसार के लिए ले जाया गया। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आया और मजबूर होकर के एमआईएम के डर से, एमआईएम के खौफ से, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के विरोध के खौफ से, साहबवादियों के विरोध के खौफ से और मुसलमानों के खिसकते हुए वोट के खौफ से उसामा साहब को टिकट दिया गया। उसामा साहब को टिकट नहीं दिया गया। उसामा साहब जितने भी कामयाब हुए, लेकिन फिर उसी पॉइंट की तरफ चलिए आप
कि अख्तर ईमान साहब ने जो बार बार कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, बिल्कुल, लेकिन आरजेडी इस बात को नहीं समझी। जो भाई वीरेंद्र अभी समझा रहे हैं लोगों को, इनको उस वक्त समझाना था लोगों को। सही बात है भाई, अपने नेताओं को, तेजस्वी यादव को समझाना था, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को समझाना था कि भाई एमआईएम के बगैर हम चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। बुरी तरीके से नाकाम हुए आरजेडी के लोग। एमआईएम ने बड़ी कामयाबी हासिल की और लगातार आप विधानसभा के अंदर देख रहे हैं कि एमआईएम के लोग बेबाकी से आवाज उठा रहे हैं। अब जब राज्यसभा के चुनाव की बात आई है तो अब हिना साहब का नाम उछालकर एमआईएम से बगैर किसी शब्द के समर्थन चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन सवाल यह कि क्या जिस वक्त संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया था तो उसकी जगह पर मैडम हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता था? बिल्कुल भेज सकते थे। उसके बाद भी कई सीट खाली हुए, कई लोगों को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन हिना साहब की याद नहीं आई। आपने लोकसभा के अंदर हिना साहब की मुखालिफत करके उनको हराने का काम हुआ, वहां पे शहाबुद्दीन साहब का और उनके परिवार का ख्याल नहीं आया। लेकिन चूंकि अब गले में हड्डी फंस चुकी है, अब ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, एमआईएम के लोगों ने बड़ा दाव खेल दिया है, तो अब इसके बाद इनको लग रहा है कि अब हिना साहब जी को मैदान में लाने के बगैर कोई चारा नहीं। सही बात है। हमारे वो तमाम साथी कांग्रेस के, आरजेडी के, हमारे जितने भी साथी हैं, खास करके सोशल मीडिया पर आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि भाई एमआईएम 5 सीट लेके क्या करेगी, एमआईएम को समर्थन दे देना चाहिए। भाई एमआईएम समर्थन देगी नहीं देगी एमआईएम का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिल्कुल नहीं भाई वीरेंद्र तय करेंगे या नहीं हम और आप तय करेंगे। एमआईएम का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। एमआईएम करेगी, हम लोग एमआईएम के साथ है, हर परिस्थिति में एमआईएम के साथ है, हर परिस्थिति में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब के साथ है। अगर एमआईएम प्रत्याशी उतारेगी हम लोग उनके साथ है। अगर एमआईएम ये फैसला लेगी कि भाई किसी को सपोर्ट करना है हम लोग उसके भी साथ है। लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है इस बात से कि अख्तर ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बगैर किसी शर्त के कोई फैसला नहीं, विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब किया गया एमआईएम के लिए, ये सब लोगों ने बहुत करीब से देखा है। मैं भी प्रत्याशी था, मैंने करीब से देखा है उस माहौल को कि किस तरीके से एमआईएम के खिलाफ आरजेडी के, कांग्रेस के, मुस्लिम नेताओं ने जिस तरीके से माहौल खराब किया पूरे बिहार के अंदर। तो अब बारी आपकी है, अब जवाब आपको देना है। अभी चलते चलते एक बात और आपको बता दें, सुनिएगा। दरभंगा के एक बड़े नेता है अली अशरफ फातमी साहब, जिनका जब भी मुंह खुलता है तो एमआईएम के खिलाफ जहर उगलते हैं। बिल्कुल, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं। अभी जाकर अपने आकाओं को समझाएं, फातमी साहब अपने आकाओं को जाकर समझाएं कि भाई एमआईएम से समर्थन लेने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है? 5 विधायक 10 विधायक लाके दे देंगे कहीं से। अपने पुत्र को जिताने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए अकल में नहीं रहना चाहिए आदमी को। सियासत कर रहे हैं तो कायदे से सियासत होनी चाहिए। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, तो फिर आप लोगों के साथ इसी तरीके से लाइव आते रहेंगे और इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी। हमारे बहुत सारे साथी ने मैसेज किया है, सलाम किया है, सब लोगों को वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और आप लोग साथ बनाए रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आप लोगों ने राशिद भाई का बयान सुन लिया राज्यसभा चुनाव को लेकर, किस तरह से आरजेडी पार्टी को लेकर इन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिबा को राज्यसभा भेजने के लिए एमआईएम पार्टी के 5 विधायक का समर्थन को लेकर इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। तो एमआईएम पार्टी के नेता का ये जवाब था। आपका क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं।